31 जनवरी 2022 आज जनवरी का जो आखिरी दिन है जनवरी महीने का। तो जनवरी महीने के आखिरी दिन जो मेरा गार्डन कुछ एक झलक बस इस तरह से खिल रहा है। तो मैंने अपने हाथों से सारे जो फ्लावर्स तैयार किए हैं तो वो अब धीरे धीरे खिलना स्टार्ट हो गए हैं। क्या जो शैलो ट्रे में आपको दिख रहे होंगे वाइट कलर के, और बाकी सब भी ये दिख रहे होंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो बस एक बार गार्डन में आ जाओ तो फिर मन नहीं करता कि यहाँ से उठ के जाओ। तो खैर आज मैं गार्डन नहीं दिखा रही हूँ, बस एक झलक मुझे लगा कि अभी मैंने काम किया है तो सुबह से आके यहाँ काम कर रही थी, और चलो एक नज़र तो देखना बनता ही है, दिखाना भी बनता है। तो मैंने तो खैर मैं तो देख ही रही हूँ इतने टाइम से, और लगातार कई महीनों से ये मेरा गार्डन जो खिलता आ रहा है। पौधे चेंज हो जाते हैं, मौसम चेंज हो जाता है, तो अब फिर गर्मियों वाले भी लगना शुरू हो गए हैं। और इस तरह से ये मेरा गार्डन कुछ थोड़ा सा हिस्सा इस तरह से ये दिख रहा है। तो चलिए इस पे ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए अब मैं आपको डेलिया के बारे में बताऊंगी। तो इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तो मेरे एक दोस्त ने कहा था कि ये रूमैक्स के आपने फ्लावर्स दिखाए, इसके पत्ते कैसे होते हैं तो वो भी दिखाएं। तो पत्ते भी मैंने बीच में पहले दिखाए हुए हैं किसी वीडियो में। तो ये इस तरह से ये इस तरह से ये पत्ते होते हैं। ये देखिए इसके पत्ते, ये ऐसे पत्ते होते हैं। तो इस पर फूल इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि पत्ते फिर ऊपर कम ही दिखते हैं। तो धूप इस तरह से पड़ रही है कि ये पिक्चर अच्छे से नहीं आ रही होगी। ये वही डेलिया हैं जो मैंने सीड से ग्रो किए थे आपके सामने। तो अपने गार्डन के ये चुने हुए मेरे सीड्स हैं। तो ये कई तरह के ये इस तरह से होते हैं, डबल, सिंगल। और मेरी तो जो मिट्टी होती है तो आप जानते ही हैं कि जुगाड़ू मिट्टी होती है। अगर प्रॉपर तरीके से आपने गमले भरे हों, मिट्टी भरी हो, तो फिर तो क्या कमाल के रिजल्ट्स रहते हैं। तो मैं तो प्लांटर के तौर पे ये वेस्ट मटेरियल, जैसे ये आटे वाला बैग है, इसमें भी 5 किलो वाला या फिर 10 किलो वाला, इनमें भी ग्रो करना पसंद करती हूँ। प्लांटर भी खूब सारे खरीदती हूँ, चाहे प्लास्टिक के हुए चाहे सीमेंट के हुए। तो ये देखिए कितना सुंदर फूल है। तो ये धूप इस एंगल से ठीक से नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपको दिख रहे होंगे। तो ये दिख रहे होंगे, ये ऐसे दिख रहे होंगे। तो इनकी केयर अभी इस टाइम कैसे करनी है, तो ये तो आप जानते ही होंगे कि जब इन पे कलियां आने वाली होती हैं या कलियां आ रही होती हैं, तो फर्टिलाइज़र के तौर पे अगर आप देना चाहते हैं तो जब भी 8, 10 या 15 दिन में आप जो भी देना चाहें लिक्विड फर्टिलाइज़र में दी। चाहे तो आपके पास अगर गोबर की खाद है, घर में जो किचन वेस्ट में आपके छिलके होते हैं, केले के छिलके होते हैं या दूसरी सब्जियों के छिलके होते हैं, तो उन्हें उनका भिगोया हुआ पानी वो भी आप दे सकते हैं। तो हफ्ते में एक बार भी दे सकते हैं, हफ्ते में चाहे छिलकों का पानी 2 बार भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मिट्टी को इनके मॉइस्ट ही रखना है, पानी बस इनमें रुकना नहीं चाहिए। और खूब अच्छे से फूल आते हैं और कलियाँ खूब ढेर सारी बनती हैं। तो ये देखा, जब ये कलियाँ बन रही हैं तो ये फिर फूल ज़्यादा पाने हैं। तो पाने के लिए आपको क्या करना है, तो जब ये फूल की लाइफ जो है ख़त्म हो जाती है, फूल हमारा ये पूरा जो खिल चुका होता है, तो फिर आप फूल को हटा दें। बट मैं ऐसा करती हूँ कि मैं घर में सीड्स जो है तैयार करना पसंद करती हूँ। तो इस कारण मैं थोड़े से कम फ्लावर लेती हूँ, क्योंकि अगर हम फूल को जब ये पूरा ख़त्म हो जाता है तो तभी तोड़ दें, तो फिर पौधा जो है काफ़ी एनर्जी जो अपनी सीड बनाने में, जो उसे सुखाने में सीड पोड को वो नहीं लगाता है, तो वो बाकी जो बर्ड्स आते हैं तो उन पे जो अपना वो पूरी एनर्जी इस्तेमाल करता है। तो ये फ़र्क रहता है। तो ये देखिए कितने सारे बर्ड्स आ रहे हैं। तो जैसा आपका मन करे, आप बनाना चाहते हैं, खूब सारे प्लांट्स हैं तो कुछ पे सीड तैयार कर लीजिए और कुछ पे फिर फूल को जैसे ही ये इसकी लाइफ पूरी होती है तो इसे आप हटा सकते हैं, ये इस तरह से। तो ये हो गया। तो रेतली मिट्टी में ये बहुत ही बढ़िया अच्छे से चलते हैं, और उसमें बस खाद वगैरह आप मिला दो। तो ये होगी इसकी केयर। और मल्चिंग वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि
जो मल्चिंग का मैंने ये देखा है कि कई बार हम मल्चिंग करते हैं तो इसके जो नीचे के हिस्से यहाँ पे हमने मल्चिंग की हो तो वहाँ पे कई बार वो पानी जो फिर वहाँ पे सूख नहीं पाता है और वो सड़ने लगता है, पौधा ख़राब भी हमारा हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात क्या है, जब आप इसे ट्रांसप्लांट करें, चाहे बाद की बात करें, थोड़ा टाइम ना मिले तो इसे सहारा ज़रूर दें लकड़ी का। ये जैसे मैंने दे रखा हुआ है, ये इस तरह से ये मेरा फूल क्योंकि भारी हो जाता है हवा चलने से, जहाँ अगर भारी बारिश होती है तो उससे भी ये लुढ़क जाते हैं, तो जड़ें भी निकल आती हैं क्योंकि मिट्टी हमें मॉइस्ट रखनी होती है। तो बस ये थोड़ी सी दूरी पे ये इस तरह से ये मैंने ये लकड़ी एक छोटी सी ये लकड़ी अब तो सपोर्ट दी है, तो इस तरह से ये नीचे बिल्कुल लुढ़क आया था, तो जड़ को छोड़ के हल्के से ये ऐसे लकड़ी ये दबा देनी है। और चाहे तो आप धागा बांध दे साथ में, तो मुझे ज़रूरत नहीं, तो ये इस तरह से ये टिक गया है तो मैंने ये ऐसे ही से टिका दिया है। तो मेरा ख्याल है डेलिया के बारे में आपको जानकारी समझ आ गई होगी कि ज़्यादा फूल इस पे कैसे लेने हैं। और सबसे बढ़िया, ज़्यादा फूल लेने के लिए इसे पूरा दिन धूप में रखना है, तो बहुत ही बढ़िया अच्छे कमाल के रिजल्ट्स इसके रहते हैं। और एक पॉट में खूब सारे पौधे नहीं लगाने हैं। तो ये मेरा 8 इंची का पॉट होगा, इसमें मैंने 2 ही पौधे लगाए हैं। और ये आटा बैग में मैंने 4 लगाए थे, तो 2 अच्छे से चल रहे हैं और ये 2 छोटी ही हाइट के रह गए, पर इसमें एक फूल आ गया, ये वाला फूल आ गया है। तो बस मैंने इसलिए 4 इसमें ट्रांसप्लांट कर दिए थे कि पता नहीं 2 चलें या 3 चलें, चारों ही चल पड़े। और जिनको खुराक मिली वो बड़े हो गए और जिन्हें कम खुराक मिली है तो वो फिर छोटे ही रह गए। तो अब मैं चलते चलते डेलिया के बारे में ही जानकारी नहीं दूंगी, एक और पौधे के बारे में भी जानकारी दूंगी फटाफट। एमेरेलस लिली को अगर आप लगाना चाहते हैं, मार्च से उनके फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। कई बार ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फरवरी एंड से भी शुरू हो जाते हैं। तो उनके बल्ब आप जो लगाने का वैसे सही टाइम होता है सितंबर, अक्टूबर या फिर दिसंबर और जनवरी। तो जनवरी की आज 31 तारीख हो गई है तो नहीं लगाए हैं, तो हेल्दी बल्ब लेके लगा दीजिए। अगर हेल्दी बल्ब लगाते हैं और अगर उस बल्ब ने रेस्ट किया, उसमें खूब सारा फूड स्टोर है, तो वो फिर आपके कुछ महीनों में ही फूल आ जाएंगे, नहीं तो फिर अगले साल फ्लावर्स आ सकते हैं। तो हमारे मैदानी इलाकों में यह है कि आप जब मर्जी गार्डन में इसे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इसके पत्ते भी हरे रहते हैं गर्म जगह में। और जो है हमेशा के लिए ये प्लांट्स जो पेरिनियल हैं तो बने रहते हैं। तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी एमेरेलस लिली पे, वीडियो नंबर 339 मंजू नेचर लवर चैनल में मैंने डाला है। तो उसमें मैंने बहुत सारे वो बातें उसके बारे में बताई हैं और वो आप देख लें और फूल भी देख लें। एक छोटी सी बास्केट